We discussed two key concepts in topological psychology, and that was life space and level of reality. फिर हमने कहा भी था कि दोनों को अलग अलग करेंगे. आप हेडिंग पे ध्यान दीजिए, लाइफ स्पेस इन टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी. ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, इसको हमने इसलिए स्लाइड में ऐसा लिखा है कि ये साथ साथ चल रहा है. सो इन ऑर्डर टू discuss the topological psychology as a concept in continuity, we have written life space in topological psychology. So life space as a part of topological psychology we are discussing in this part. And so far life space is concerned, the life space consists of the person which is being denoted by the alphabet P and the psychological environment. You will understand, और obvious है कि psychological environment को हम लोग दूसरा वर्ड ले लेंगे E. So P और E के रूप में हम समझ रहे हैं, इसीलिए वहां था behavior is the function of PE. Person is such entity which is differentiated from everything else in the world and yet included within the world. अब थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो रही होगी. मतलब यह है कि the person is differentiated from everything else, जो उसके संज्ञान में उस काल विषय, उस समय के क्षण विशेष पे नहीं है, उससे वो डिफरेंशिएटेड है. लेकिन है तो उसी दुनिया में ना, क्योंकि जब हम वहाँ डिस्कस कर रहे थे फॉरेन हल का, तो जैसे ही इन्वायरमेंट का कोई एक तत्व, चाहे वो उसके पास्ट का हो या फिजिकल इन्वायरमेंट का हो, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, वो उसका हिस्सा हो जाएगा. ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आपको समझना पड़ेगा. So the person is such entity which is differentiated from everything else in the world and yet included within the world. Person is included within the life space but at the same time differentiated from the environment. मतलब इन्वायरमेंट का वही हिस्सा जो उस क्षण विशेष पे उसके साथ है, वो पर्सन का हिस्सा है. इसीलिए कह रहा है कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट नहीं, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट. और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट को ऐसे ही डिफाइन किया गया है, और पर्सन इन साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी इसी रूप में डिस्कस हुआ है. सो पर्सन इज इंक्लूडेड विद इन द लाइफ स्पेस बट एट द सेम टाइम डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट के टोटल हिस्से से वो जुड़ा हुआ नहीं है, उन्हीं हिस्सों से जुड़ा हुआ है जो उस क्षण विशेष पे उसके संज्ञान में है. लेविन हैज नॉट सेपरेटेड द पर्सन फ्रॉम द इन्वायरमेंट but has held that the person is differentiated from within. मतलब हम लोगों ने बेसिक में वहाँ डिस्कस किया था कि जो इंडिविजुअल अभी है उस समय नहीं है. दिस इज नॉट ड्यू टू लर्निंग, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जो नई चीज़ें उसके मस्तिष्क में, जो उसके पास्ट नॉलेज का हिस्सा है लेकिन उस समय नहीं था, अब आ गया यदि, तो द इंडिविजुअल इज चेंज्ड. सो द पर्सन इज एवर चेंजिंग. और ये सब कंसेप्ट हम लोग वहाँ डिस्कस कर चुके हैं. सो लेविन हैज नॉट सेपरेटेड द पर्सन फ्रॉम द इन्वायरमेंट बट हैज हेल्ड दैट द पर्सन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम विदिन. ही हैज डिवाइडेड पर्सन इनटू टू मेजर रीजन्स. वो दो मेजर रीजन्स में पर्सन को डिवाइड किया. मतलब पर्सन का दो रीजन है. मतलब आप एज ए इंडिविजुअल पर्सन को लेविन कहता है कि उसके दो मेजर रीजन है. एक तो, चूंकि हम डिस्कस करेंगे इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ देते हैं. परसेप्चुअल मोटर रीजन, एक रीजन कौन हुआ? परसेप्चुअल मोटर रीजन. और दूसरा द इनर पर्सनल रीजन. मतलब द इंडिविजुअल इज हैविंग two regions as an individual which is different from the regions of other individual, and those are the perceptual motor region and the inner personal region.
तो ये जो परसेप्चुअल मोटर रीजन है या फिर इनर पर्सनल रीजन है, ये पार्ट किसका है? लाइफ स्पेस का। अब देखिए हम लोग कैसे चलेंगे। पहले हम लोग कहाँ थे? हम लोग टोपोलॉजिकल साइकोलॉजी से आए, फिर वहाँ हम लोग लाइफ स्पेस का कंसेप्ट देखा, लाइफ स्पेस में हम लोगों ने पर्सन और साइकोलॉजी का कंसेप्ट देखा। अब फिर इसके फर्दर डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि इफ द individual has to be understood, he or she has to be understood through perceptual motor region and inner personal region। अब इसको हम लोग अलग से एक दूसरे पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। सो लाइफ स्पेस एज ए कंसेप्ट वी आर कंक्लूडिंग इज अबाउट द पर्सन एंड द साइकोलॉजिकल environment, and the person can be understood through his perceptual motor region and his or her inner personal region। We shall learn in different part that what is the perceptual motor region and what is the inner personal region। So in this part we could learn about the concept life space within the concept topological psychology, and now within the life space we shall be understanding two concept, that is perceptual motor region and the inner personal region in different in next part, in other part। So in this part we discussed about the life space as a concept, and that is under topological psychology। So this is all about this part. Thank you।